जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, दिसंबर 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैथ का प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हम लोग ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था 2021 और 22 में उसके प्रश्नों को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, अभी बना रहे थे। ठीक है, तो देखिए 22 दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन पेपर 2 सीटेट में क्वेश्चन आया था 45 नंबर क्वेश्चन। ये टॉपिक अभी मेंसुरेशन का चल रहा है, तो क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। बोलता है यदि किसी वर्ग ए का क्षेत्रफल, ये कोई वर्ग ए है उसका क्षेत्रफल बोल रहा है, एक वृत्त बी के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वृत्त है इसका जिसका नाम बी दिया है, इसके क्षेत्रफल के बराबर है। ए एवं बी के परिमापों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ग है जिसका नाम क्या दिया है, ए दिया है, उसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, किसके बराबर है, एक वृत्त के जिसका नाम है बी। मतलब वर्ग जिसका नाम ए है और वृत्त बी है जिसका नाम, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो बोल रहा है वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग परिमापों का अनुपात, मैंने इसका परिमाप और इसका परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, मतलब भुजा निकालना पड़ेगा, और इसका परिमाप के लिए रेडियस होता है 2πr। तो अब देखेंगे जो ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं वर्ग और सर्किल, वृत्त और स्क्वायर में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए स्क्वायर हम बताए थे, जो वर्ग जो होता है इसका प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ देख रहे हैं PQ बराबर QR बराबर RS बराबर PS। इसका प्रत्येक भुजा जो है बराबर होता है तथा कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री बराबर होता है। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण सभी बराबर होता है, 90 डिग्री मान होता है। और इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित 90 डिग्री पर करते हैं। इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, और वर्ग का जो विकर्ण है बराबर होता है आपस में। यही चीज़ यहाँ पर 2 नंबर में हम लिखे हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब चारों भुजा तो बराबर होता है, तो भुजा को 2 बार गुना करेंगे तो वही वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा। ये चारों भुजाओं को जोड़ के परिमाप निकालते हैं, तो चारों भुजा बराबर, इसलिए वर्ग का परिमाप 4 गुना 1 भुजा होता है। और इसका विकर्ण क्या होता है, √2 × 1 भुजा। इसका विकर्ण क्या होता है, √2 × 1 भुजा। अब यहाँ पर सर्किल के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये रहा सर्किल। सर्किल क्या होता है, एक बिंदु, एक निश्चित बिंदु मान लीजिए ओ है, और ये जो डॉट 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 है ये सब बिंदु है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। देखिए एक बिंदु है, वो निश्चित बिंदु से ओ मान लेते हैं निश्चित बिंदु है, और समान दूरी पर जो बिंदु पथ है, ये जो देख रहे हैं ना, ये बिंदु पथ हम मान लिए, और इसी को हम बोल्ड अक्षर से दिखा दिए। तो जो समान दूरी पर होगा ना, ये जो बिंदु पथ है, ये जो बिंदु का रास्ता है, यही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ओ से लेके यहाँ जो परिधि, ये पूरा जो गोल है वो परिधि बोलते हैं उसको। तो देखिए ओ से लेके परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो वही लिखे, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और इसका परिमाप या परिधि क्या होता है, 2πr। इसकी परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जिसको कैपिटल C से दर्शाते हैं। अब इतना तो हो गया। अब बोला है जो इसका परिमाप और इसकी परिधि का अनुपात निकालना है। बस अब हम अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल में बने रहिए। यहाँ पर हम वर्ग और वृत्त के बारे में थोड़ा जानकारी ले लिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग ए, वर्ग का नाम है ए, का क्षेत्रफल और वृत्त बी के क्षेत्रफल बराबर है। ये बी नाम दिया है वृत्त का, ए दिया है वर्ग का नाम, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये क्या दिया है क्वेश्चन में, वर्ग ए का क्षेत्रफल बराबर वृत्त बी का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल अभी बताइए क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो देखिए भुजा, वर्ग का भुजा क्या है, PQ, तो एक भुजा ले लेते हैं PQ का स्क्वायर। ठीक है, बराबर πr², तो πr² ऐसे ही रहने दिए। अब हमको भुजा निकालना है ना, परिमाप निकालने, वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप का अनुपात निकालना है। तो परिमाप कैसे निकलेगा, जब भुजा निकलेगा, ताकि वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा। तो जब भुजा निकलेगा तो ही तो परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ से भुजा निकालेंगे, तो PQ वो स्क्वायर में है, इधर जाके रूट हो जाएगा पूरा में, तो PQ तो भुजा ही है ना, तो PQ एक भुजा हो गया। ये क्या हो जाएगा, PQ² बराबर πr² है, तो PQ निकालना है, भुजा निकालना है।
तो भुजा कैसे निकालेंगे, पी क्यू बराबर पूरा में स्क्वायर है, उधर जाके पूरा में रूट हो गया, रूट अंडर पाई आर स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर है, एगो निकल गया और ये रूट का पाई हो गया, तो रूट अंडर पाई इंटू आर हो गया। तो एक भुजा क्या निकल गया, रूट अंडर पाई इंटू आर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ए एवं बी के परिमापों का अनुपात, मतलब वर्ग का परिमाप का अनुपात बटा वृत्त के परिमापों का अनुपात क्या होगा, वही पूछ रहा था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्ग ए का परिमाप बटा वृत्त बी का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा लिख दिए। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर। वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर। तो देखिए वर्ग का जो भुजा है 4 गुना भुजा, तो ये भुजा के जगह पी क्यू, यही ना है भुजा, पी क्यू ही तो भुजा है, पी क्यू भुजा है, तो 4 गुना 1 भुजा, तो भुजा क्या निकाले, रूट अंडर पाई इंटू आर। तो यहाँ पर 4 लिख दिए और भुजा के जगह क्या लिख दिए, रूट अंडर पाई इंटू आर, रूट अंडर पाई इंटू आर। और यहाँ नीचे में 2 पाई आर है, उसी तरह रहने देंगे। देखिए 4 है ऊपर में, नीचे में 2 है, 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे। आर है ऊपर में, नीचे आर कट गया। यहाँ देखिए ऊपर में रूट अंडर पाई है, नीचे में ओनली पाई है, तो इसमें रूट पाई से काट देंगे। तो क्या बचा, मेरा बचा ऊपर में सिर्फ 2 और नीचे में कितना बचा, पाई। यही तो पूछ रहा था। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 अनुपात पाई, यही पूछ रहा था आपको। बोल रहा था ए एवं बी के परिमापों का अनुपात क्या होगा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, तो इनके परिमाप, मतलब वर्ग का परिमाप और वृत्त के परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो पहले भुजा निकाल लिए वर्ग का, अब वर्ग का परिमाप में 4 गुना 1 भुजा का मान रख दिए, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर काट दिए, तो 2 बटा रूट अंडर पाई, मतलब 2 अनुपात पाई। इसका क्या हो जाएगा अनुपात, वर्ग का अनुपात एवं वृत्त का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 अनुपात पाई। तो देख रहे हैं आप कितना अच्छा प्रश्न आता है। समय अभी बहुत ही कम है, प्रॉपर वे से अभी चैनल में जाके अभी तैयारी करते रहिए, एकदम आराम से तैयारी कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आराम से एकदम तैयारी करते रहिए दिसंबर 2023 के सीटेट के लिए, ठीक है। वैसे ही बहुत कम पास होता है, तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 का पढ़ते रहिए। हम यहाँ अपलोड करते रहेंगे, साइंस का भी वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।